नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम सत्येंद्र जैन है। मैं गुलाबी बाग दिगंबर जैन समाज पे उपस्थित हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कल मेरे प्रश्न में आया था ये कि राग द्वेष में और मोह में क्या अंतर है। राग द्वेष और मोह जब भी बात की जाएगी शास्त्र में पढ़ने को मिलेगा कि राग द्वेष खत्म करो, मोह खत्म करो। वैसे मोहिनी कर्म तो एक है और मोहिनी कर्म के दो भेद हो जाते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। जब जब भी ये बात कही जाती है मोह समाप्त करो, तो वो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा कहा जाता है, अर्थात मोहिनी इज इक्वल टू मिथ्यात्व। ठीक है ना। तो वो दर्शन मोहिनी का अभाव हो जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो मोह का अभाव का मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और जब जब भी कहा जाता है कि राग द्वेष कम करो या समाप्त करो, तो वहाँ पे चारित्र मोहिनी की बात चलती है कि जो हमें वस्तुओं में पसंद नापसंद के जो परिणाम है उसको समाप्त करो। किसी चीज़ से हमें ये ज़्यादा पसंद है, ये खाना पसंद है, ये ओढ़ना पसंद है, ऐसा चलना पसंद है, ऐसा बैठना पसंद है, वो राग। ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, हमें ऐसा बैठना, ऐसा बोलना, ऐसा खाना, ऐसा चलना पसंद नहीं है, वो द्वेष। तो वो चारित्र मोहिनी की पर्याय में चली जाती है। जिससे राग द्वेष का अभाव होगा तो चारित्र बढ़ेगा, मोह का अभाव होगा तो निर्मल श्रद्धा प्रकट होगी। तो दर्शन गुण की पर्याय प्रकट होने के लिए मोह का अभाव किया जाता है, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट करने के लिए राग द्वेष कम किया जाता है। आप अपनी भाषा में इतना ही समझ सकते हैं, मोह मतलब भटकना और राग द्वेष मतलब अटकना। मोह का भाव क्या है? भटकना। यदि आपकी श्रद्धा ही गलत हो तो आप भटकते रहोगे, ठीक है ना। और राग द्वेष रहेगा तो अटकते रहोगे, विषयों में, भोगों में, शुभ में, अशुभ में, इन सब में अटकते रहोगे। तो अटकना जो है इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना भटकना ज़्यादा खतरनाक है। एक बात तो ये लगाना है, राग द्वेष मोह। मोह मतलब ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसका नाम मोह है। यह मैं हूँ और यह मेरा है। शरीर मैं हूँ, ये मेरा है। ये परिवार मैं हूँ, मेरा है। ये घर मैं हूँ और मेरा है। मतलब संकल्प विकल्प की बुद्धि रहना। संकल्प यह मैं हूँ और ये विकल्प की यह मेरा है। और राग द्वेष मतलब अच्छा और बुरा। ये अच्छा है और ये बुरा है। किसी चीज़ को अच्छा मानना, किसी व्यक्ति को अच्छा मानना, किसी चीज़ को बुरा मानना, किसी व्यक्ति को बुरा मानना, किसी वस्तु को बुरा मानना। तो अच्छा और बुरा, किसी को भोजन अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को व्यक्ति अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो अच्छा बुरा राग द्वेष के परिणाम हैं, ठीक है ना। और यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव मोह मिथ्यात्व का परिणाम है। इनके अभाव का नाम ही मोक्ष है, सुख है, उत्तम सुख है। तो राग द्वेष मोह का यही अर्थ यहाँ पर लगाना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम कनिष्का जैन है। मेरी शंका ये है कि मान कषाय का कैसे भंग हो सकता है, मान कषाय कैसे नष्ट हो सकती है। मान कषाय का जो अभाव है उसको हम कैसे कर सकते हैं दूर? व्यक्ति को अपना अतीत और अपना औकात याद रखना चाहिए। व्यक्ति अपना अतीत और अपना औकात याद रखेगा तो कभी उसे मान नहीं होगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए, मैं क्या था अब मैं क्या हो गया हूँ। गरीब घर से बेटी बड़े घर में गई तो अपना अतीत औकात याद रखे। आप गरीब से लेकर ऊपर अमीर बने हो तो अपना अतीत और औकात रखें। पहले आपको कुछ नहीं आता था और अब आपको बहुत कुछ आने लगा तो आप अपना अतीत और औकात याद रखें। पहले आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था, बहुत ज्ञान हो गया तो अतीत और औकात याद रखें कि मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। यदि मुझे बार बार अपना अतीत और अपनी औकात याद रहेगी तो फिर मुझे किसी चीज़ का मान नहीं आएगा, फिर मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं आया, घमंड नहीं आया। क्योंकि व्यक्ति जमीन से उठा हुआ, उसे पता है कि मैं कहाँ था अब मैं क्या हो गया हूँ। वो सरल रहेगा, वो विनम्र रहेगा। और हमेशा याद रखें, मुस्कुराना और हाथ जोड़ना, मान नहीं आएगा कभी। दो चीज़ सदा याद रखें। मुस्कुराना, किसी व्यक्ति को देखें तो मुस्कुराना, मुस्कुराना भी कैसे? आँख से आँख मिला करके। क्या? आँख से आँख मिला करके। जय जिनेंद्र करना सीखो, आँख से आँख मिला करके। जय जिनेंद्र ऐसे नहीं, जय जिनेंद्र। चेहरे में क्या लाओ? मुस्कान भी लाओ और हाथ भी जोड़े और आँख से आँख मिलाओ। कभी मान नहीं आएगा, कभी अभिमान नहीं आएगा। छोटा बच्चा जय जिनेंद्र करता, उससे जय जिनेंद्र उससे भी बोलो, खुश होके बोलो, मान नहीं आएगा। बच्चा तो बोल रहा है जय जिनेंद्र, हाँ जिनेंद्र, ठीक ठीक है। ये क्या है भाई?
अभिवादन कर रहा है, आप भी अभिवादन करो। आपके अंदर क्यों मान है इतना? छोटा है तो क्या हुआ, बोल तो जय जिनेंद्र रहा है ना, जिनेंद्र भगवान की जय बोल रहा है, तो आप भी उसका अभिवादन करो, उसको भी आप, तो आपको मान नहीं आएगा। अब रही भोग विषयों में मान करना, जो घर है, मकान है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, उसका मान करना, तो आपको अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए। अनित्य भावना का नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये चीज़ जो है पुण्य के प्रभाव से आज है, पाप का उदय होगा, ये विदा हो जाएंगे। आप थोड़ा सा चिंतन करें, जो मिला है वो किसी और का है, जो है वो किसी और का हो जाएगा। जो मेरे को मिला है वो किसी और का था, जो है वो किसी और का हो जाएगा। तो मेरा क्या है, मेरी एक अकेली आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। 100 का नोट आया, वो किसी और का था, अब आगे किसी और का हो जाएगा। मेरे पास आते ही मैं इतना अभिमान क्यों करूं? ऐसी ये मकान, जमीन, जायदाद किसी और की थी, आगे किसी और की, तुम्हारे पुत्र की, पुत्रों की, दुश्मनों की, पता नहीं किसकी हो जाएगी। फिर किस बात का अभिमान करना? ये माता पिता मुझे ऐसे मिले, अच्छे मिले हैं, तो इसका भी अभिमान किस बात का? ये किसी और के थे, और आगे ये बीवी पत्नी में क्या अभिमान करना, ये किसी और के थे, आगे ये भाव कितने भाव बदल जाते हैं, कितने परिणाम बदल जाते हैं। तो कोई चीज़ शाश्वत नहीं, मेरी एक अकेली आत्मा शाश्वत है। इसलिए सबके प्रति विनम्र का भाव, अभिमान का भाव किसी प्रकार का नहीं, अनित्य भावना का चिंतन करेंगे तो मान खत्म हो जाएगा। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम अतुल जैन है। मेरी शंका ये है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण किस तरह कर सकते हैं? अपनी आत्मा का कल्याण निश्चित ही अपनी आत्मा का जो कल्याण है धर्म ध्यान से होगा। हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ें और धर्म ध्यान में लगें। समय निकालें, सामायिक का, कायोत्सर्ग करने का, मंदिर जाने का, स्वाध्याय करने का, इन सब से हमारे आत्म कल्याण अवश्य होगा। ठीक है ना? यदि हम समय नहीं निकालते तो आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। और यदि हम व्यस्त भी हैं तो वहाँ भी हम अपना आत्मचिंतन करते रहेंगे तो हमारा वहाँ भी आत्म कल्याण हो सकता है। तो आत्म कल्याण के लिए सबसे बड़ी बात यही है, अणुव्रत और महाव्रत। क्या दिए हैं आचार्यों ने? अणुव्रत और महाव्रत। श्रावक अणुव्रत धारण करे, उसका आत्म कल्याण प्रारंभ हो जाएगा, और महाव्रत धारण करे तो वहाँ भी उसका आत्म कल्याण। यही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अणुव्रत और महाव्रत के अलावा कोई भी रास्ता आत्म कल्याण का नहीं है। इसलिए आपको पुरुषार्थ पूर्वक, संकल्प पूर्वक अणुव्रतों को धारण करो। स्थूल रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के ये सब छोड़ो स्थूल रूप से, और सूक्ष्म से छोड़ने के लिए मुनि बन करके फिर आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे